अस्सलाम वालेकुम, मैं और राना सैफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पहले। मुल्क के मौजूदा हालात पे एक नज़म जो कि 1970 में लिखी गई थी लेकिन आज के मौजूदा हालात का वो अहाता करती है। वो नज़म ये थी कि मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता-ए ज़मीं पर, यही खित्ता-ए ज़मीं है जहां अज़ाब उतर रहे हैं। यही खित्ता-ए ज़मीं है जहां अज़ाब उतर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आज़माई, हमें कत्ल हो रहे हैं, हमें कत्ल कर रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के मौजूदा हालात पे जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपना मवाजना, अपनी डिफेंस डॉक्ट्राइन, अपनी इकनॉमिक डॉक्ट्राइन जो है वो अपने हमसाए मुल्क जिससे हम लोगों ने आज़ादी हासिल की थी या जिसके साथ मिलकर हमने आज़ादी हासिल की थी उसके साथ कंपेयर करके, उसके साथ मवाजना करके बनाई जाती है। आज मुल्क पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारे मुल्क में सिर्फ इस बात का फ़ैसला नहीं हो पा रहा पिछले एक साल से कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाने हैं और कब करवाने हैं। मुल्क में आम इंतखाबात साफ शफाफ करवाने हैं या मुल्क में आम इंतखाबात किसी एक पार्टी की फेवर में करवाने हैं। साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसके मैं पिछले 6 महीनों से ये फोकस कर रहा हूँ, उसकी न्यूज़ सुन रहा हूँ, उसकी डॉक्ट्राइन जो है, उसकी जो पॉलिसी है उसको देख रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी और उनका जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो जयशंकर, उसने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मुख्तलिफ ममालिक के साथ शुरू कर दिए हैं जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे एक बड़ा इम्पेक्ट डालते हैं। उसने रूस के साथ अभी एक न्यूक्लियर मुआहिदा जो है वो किया है जिसमें रूस और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाएंगे और उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और दूसरी इलेक्ट्रिक फैक्ट्रीज़ के लिए और ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि आम इंसानों के लिए, आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पिछले 1.5 साल से मुल्क में एक फैशिज़म है, मुल्क में एक हिजानी कैफियत है, जुल्म और बर्बरियत है। वो मुल्क जिसका आइन इस बात की गवाही देता था कि इस मुल्क में आम इंतखाबात असम्बली डिज़ोल्व होने के 3 महीनों बाद होंगे, लेकिन इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन वो भी सबसे बड़ा बेगैरत हो चुका है। इस मुल्क का सिस्टम इतना बेगैरत हो चुका है कि मुल्क को उन्होंने इस मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है कि अगर मैं मवाजना करूँ तो 1947 का वो मुल्क पुरुमीद मुल्क था। लोगों के अंदर एक ख्वाहिश थी, लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2024 में मुल्क में रहने वाले लोग बेउम्मीद हो चुके हैं। उन्हें ना तो इस सिस्टम पे एतबार है, ना मुल्क के इदारों पे एतबार है, ना मुल्क के इदारों पर यकीन रह चुका है, बल्कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसी ही हालत करनी थी, ऐसी वो बातें कर रहे हैं कि अगर मुल्क पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना था तो फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने का क्या मकसद था। जो पिछला रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया गया सियासी कारकुनों के साथ, सियासी ख़वातीन के साथ, सियासी बच्चों के साथ, और अब जो इलेक्शन के दिनों में कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, जमा करवाने के बाद फिर उनको मुस्तरद करना, मुस्तरद करने के बाद फिर उनको अपील की तरफ ना जाने देना, उनके कागजात छीन लेना, अपील के दौरान आने वाले जो उनके तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा थे उनको उठाया जाना, तहरीक-ए-इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनके कारकुनों को एक लंबे अरसे तक MPO के ज़रिए जेल के अंदर बंद करना, ये वो हालात हैं जो हम अपने मुल्क में 1971 वाला वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं। यानी कि एक अक्सरियती जमात जिसको हम मानने को तैयार नहीं हैं, और इसका नतीजा हम ये तो नहीं कहते नाउज़ुबिल्लाह कि हमारा मुल्क 2 लख्त हो जाएगा, क्योंकि अब वो हालात नहीं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर जो नफ़रत और बर्बरियत का एक लावा उबल रहा है, जो उबल रहा है, अगर वो फट गया तो इस पूरे के पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले देगा, और वो लोग जो इस निज़ाम के, सिस्टम के, इस मुल्क के ठेकेदार बने फिरते हैं वो भी नहीं बचेंगे। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क पाकिस्तान को क्या तबाही की तरफ लेके जाते हैं या मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।